ओम शांति। हालांकि आज की मुरली में बहुत सारी विशेष विशेष बातें हैं जिनके ऊपर बहुत विशेष अटेंशन है, लेकिन सार के रूप में जो धारणा में लानी है, जैसे बाबा ने कहा कि नया मकान बनता है तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हुआ ना कि वो व्यक्ति जो नया मकान बनवा रहे हैं वो केवल उसी को बैठ के देखते रहते हैं या फिर बस एकांत में बैठ गए, चुप हो गए और बाकी जितना भी काम है वो करना छोड़ दिया। ये एग्जाम्पल से बाबा सच्चा राजयोग मेडिटेशन के बारे में बता रहे हैं, है ना। जो योग अक्षर, बाबा कहते हैं ना योग अक्षर ठीक नहीं है, इसको हटाओ, ये भक्ति मार्ग का अक्षर है। कि याद क्या करना है, कैसे करना है ना। या तो हम देह अभिमान हो सकते हैं या तो हम देही अभिमानी हो सकते हैं, और अगर हम बीच में हैं तो वो अधम गति हुई, है ना। कि ना पूरा आत्माभिमानी ना पूरा देह अभिमानी। शिव बाबा आज की मुरली में कहते हैं कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली। बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, मल्टी मिलियन टाइम्स फोल्ड फॉर्चुनेट हो। ये कुछ ऐसे समझा जा सकता है जैसे अंधेरा है, बहुत घोर अंधेरा है, और सामने वाली मेज पर कोई चीज रखी हुई है, बुक रखी हुई है सपोज, और हमें यहां से चल के उस टेबल तक जाकर वो सामान उठाना है। इतना अंधेरा है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो बुक उठाने का काम जो सेकंड्स में हो सकता था रोशनी के प्रेजेंस में, कि गए और उठा लिया, वो घोर अंधेरे में वही चीज टाइम टेकिंग बन जाएगी ना, समय वेस्ट होगा, है ना। बाबा कहते हैं कि आजकल के मनुष्य घोर अंधेरे में है ना। हर चीज में पैनिक इतना करने का एक संस्कार बन गया है, हर चीज से अफेक्शन अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि उस कार्य के बारे में, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि घोर अंधेरा है ना। देह अभिमान है, बहुत डीप बॉडी कॉन्शियसनेस हो गया है, इतना गहरा कॉन्शियसनेस हो गया है कि किसी को कह दो कि आप आत्मा हो तो बात अस्वीकार भी हो जाती है। परम सत्य, तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली क्यों है? क्योंकि इस परम सत्य को पहले हमने एक्सेप्ट तो किया कि मैं आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल से ये ज्ञान दिया, इस बात की एक्सेप्टेंस ही पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी है। फिर बाबा कहते हैं फिर बाकी रहा ऊंच पद की बात, पोजीशंस की बात। तो अब परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहता कि मैं मच्छरों सदृश्य सबको ले जाऊंगा, है ना। एंड के टाइम जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स, मर्डरर्स, जितने भी ऐसी आत्माएं जो बिल्कुल होपलेस केस में है कि नहीं इनका सुधरना असंभव है, बाबा उनको भी पवित्र बनाकर ले जाने की शक्ति रखते हैं। सेकंड में परमात्मा किसी को भी अपने विल से पवित्र बना सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार तुम्हें पुरुषार्थ करके प्रारब्ध खुद प्राप्त करना होगा, क्योंकि कभी भी किसी को किसी के हाथ में फ्री रिजल्ट यूं ही नहीं पकड़ाया जा सकता। सत्युग आना है, बाबा का मैं नहीं आऊं तो चक्र नहीं फिर सकता। सोचिए बाबा ना आए तो जिस हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं क्राइम के रेट में, वो चीज बढ़ती ही रह जाएगी। लोगों को, मनुष्यों को इन बातों का नहीं पता। बाबा कहते हैं ना मनुष्य कुछ नहीं जानते, है ना। वो तो कंटिन्यूसली इसी दुनिया को आगे प्रोग्रेस होते हुए देखकर भयभीत और चिंतित हो सकते हैं, लेकिन हमें त्रिकालदर्शी बाबा ने बनाया, दिखाया कि आगे चल करके सत्युग आना है, निश्चिंत रहो। बस तुम्हें क्या करना है, मुझे याद करो, बाकी आना है वो ड्रामा अनुसार आएगा। जो पतितपना मचा रहे मैं सबको ले जाऊंगा, शांति धाम में रख दूंगा 2500 वर्ष के लिए, चिंता मत करो। उसके बाद भी आकर के एकदम से चीजें गड़बड़ नहीं होंगी, धीरे धीरे बिगड़नी शुरू होंगी। बस तुम अपने आप को सुधार लो। बाबा ने कहा ना चेक करो, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण, कोई ऐसा तो नहीं है बाबा कि मेरे अंदर कोई ऐसा निर्गुण समाया हुआ हो जो कि मेरे दैवी गुण से क्लैश करता है ना। तो निर्गुण तभी होगा जब देह अभिमान है, और निर्गुण है इस चीज का एक्सेप्टेंस तभी होगा जब देह अभिमान मुक्त होगा, जब एक्सेप्टेंस आएगी कि मैं आत्मा हूं और 2500 वर्ष की रोगी आत्मा हूं। तो शिव बाबा ने आज इसी चीज के ऊपर इशारा किया। बाबा ने कहा कि वो किसी का बैठ के बुद्धि का ताला थोड़ी खोलेगा। बाबा एकदम साक्षी होकर के ड्रामा को देखते हैं। बाबा साक्षी होने का एक बेहतरीन पार्ट बजाते हैं। बाबा का ड्रामा अनुसार ये पार्ट नहीं है कि बैठ के सबकी बुद्धि का ताला खोलेंगे, ज्ञान देंगे, वो भी किनको, उनको जो सत्युग में आएंगे। फिक्स है ये ड्रामा में, इस चीज को कोई नहीं बदल सकता। एक सिस्टम चलाना है परमात्मा ने, एक कॉन्स्टिट्यूशन चलाना है।
हम उनको ये नहीं कह सकते भगवान उसकी बुद्धि का ताला खोलो, एक का खोलेंगे तो सबका खोलना पड़ेगा। वो हम अपनी पुरुषार्थ से, मेहनत से, योग से, तपस्या से, संकल्पों को एकाग्र करके बाबा को सामने रखते हुए ज्ञान जब देंगे, अपना पुरुषार्थ जब करेंगे। ऐसा नहीं है बाबा कर नहीं सकते हैं, बाबा में वो शक्ति है, लेकिन ड्रामा में वो नूंद नहीं है। इस चीज को समझना है। हमें भगवान मिल गया है, परमात्मा सच में मिल गया है। अब बाबा इतने वर्षों से ये ज्ञान दे करके संस्कारों पे इतना जो काम कर रहे हो, चाहे सेकंड में अभी विनाश हो जाए, चुटकी बजाते ही 1 सेकंड से कम में लगेगा। बाबा ने मुरलियों में ये चीज कही हुई है। लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि संस्कार परिवर्तन का काम करना है। क्योंकि सत्युग में बाबा ऐसे केवल कुछ को सेलेक्ट कर लिया और उनको देही अभिमानी बना दिया, बाकी को बॉडी कॉन्शियस बना के ऊपर रख दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। परमात्मा एक सिस्टम चलाना जानते हैं, फेयर गेम करना जानते हैं, और इसीलिए ये सारा पुरुषार्थ और मेहनत चल रही है। अब कोई ये ना समझे ऐसे में कि भगवान में वो शक्ति नहीं है कि किसी को देही अभिमानी वो चुटकी में बना दे। लेकिन ये ड्रामा में नूंद नहीं है, बिल्कुल नूंद नहीं है। बाबा ने कहा अनेक बार बाबा आया है ना, बाबा फिर आएगा। 5000 साइकिल जो है, ये 5000 वर्षों का ये फिरना है, जिसमें हर किसी के फीचर्स अलग हैं। ये चीजें नूंद हैं ड्रामा में। लेकिन तुम अपने पुरुषार्थ को बस समझ लो कि तुम्हें क्या करना है। ये वंडरफुल ड्रामा चल रहा है और चलता ही रहेगा। बाबा पवित्रता की बात करते हैं, तो पवित्रता केवल कोई ब्रह्मचर्य कर ले या नॉनवेज ना खाए, अल्कोहल ना पिए और इसी चीज को पवित्रता कह दे, या अमृत वेला उठ जा रहे हैं या मुरली पढ़ ले रहे हैं। बाबा ने क्या कहा कि हर काम करते हुए जब आत्माभिमानी रहेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, काम को करते हुए, ये नहीं कि एक कोने में बैठ करके या बस ये टाइम, इतने टाइम हम सोल कॉन्शियस, बाकी टाइम बॉडी कॉन्शियस। बाबा ने कहा तब अपार खुशी रहेगी जब निरंतर के प्रयास में तुम लगे रहेंगे। बाबा ने कहा रावण से छुड़ाने की ये सारी युक्तियां हैं। रावण अर्थात 5 विकार। 5 विकार की जननी कौन? देह अभिमान, बॉडी कॉन्शियसनेस। बाबा ने कहा अपने ऊपर खुद रहम करो, ये मत एक्सपेक्ट करो कि मैं रहम करूंगा। ड्रामा में नहीं है ये। बाबा में प्यार, करुणा, ज्ञान, शक्ति की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये सोच लेना कि भगवान को किसी पे तरस पड़ जाए और भगवान उसको देही अभिमानी बना दे, ये हाय बेचारा कितना मेहनत कर रहा है, हो नहीं रहा है, चलो योग लगवा देते हैं ना, ये ड्रामा में नूंद नहीं है। बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। क्लियर, साफ सी बात। बाबा धर्मराज भी है, फेयर जज भी है। ऐसे ही वो योग बांटने के लिए नहीं आया है, शिक्षा दे करके योगी बनाने के लिए आया है। बाबा ने ये चीज बिल्कुल स्पष्ट कही। बाकी महाभारत की लड़ाई, विनाश आदि, ये सारी चीजें ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा अपनी आंखों से तुम देखेंगे दुनिया को परिवर्तित होते हुए, लेकिन मीनवाइल तुम्हें क्या करना है? मुझे याद करो, अच्छे से याद करो, क्योंकि खिवैया वही है। अब किनारा मतलब क्या कि एक तरफ बिल्कुल बॉडी कॉन्शियसनेस, दूसरी तरफ सोल कॉन्शियसनेस, तो इस किनारे से उस किनारे ले जाने के लिए बाबा ही है ना। तो शिव बाबा ने बोला मुझे याद करो, अच्छे से याद करो। क्यों? क्योंकि बाबा बेहद की बातें बताता है। बाबा ने जो कहा ना कि तुम अपनी गलतियों को रियलाइज करो, पश्चाताप करो, तो पश्चाताप मतलब ये नहीं कि गिल्टी हो जाओ। जब तक रियलाइज नहीं होगा कि गड़बड़ किया है, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। ओम शांति।